राहु मंत्र। आज हम जानेंगे राहु मंत्र का अर्थ, महत्व और लाभ। शास्त्रों के अनुसार राहु सबसे खतरनाक ग्रहों में से एक है, फिर भी इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। आमतौर पर राहु जातक के जीवन में बुरे परिणाम देने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बावजूद राहु की अपनी विशेषता है। यदि किसी जातक के जीवन में यह शुभ स्थान पर हो, तो उसे जीवन में सफलता और कई अन्य सुखद परिणाम मिल सकता है। ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ है कि अन्य ग्रहों की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। इस रूप में होने के बावजूद इसके दुष्प्रभाव सबसे भयावह हैं। कुंडली में राहु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए राहु मंत्र काम आते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार जातक के पूर्व कर्म, खासकर पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही उसकी कुंडली में राहु मजबूत या कमजोर स्थिति में मौजूद होता है। अगर जातक ने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो उसके ग्रह में राहु की स्थिति अच्छी होगी और उसके जीवन में घटने वाली घटनाएं सुखद होंगी। जब कुंडली में राहु की दिशा दशा अशुभ होती है, तो जातक के लिए यह और भी दुखद हो जाता है, क्योंकि यह जातक के ग्रह में मौजूद अन्य ग्रह के साथ मिलकर जातक के लिए परेशानियां खड़ी करता है। उदाहरण के लिए, शुक्र को प्रेम का ग्रह माना जाता है। इसलिए किसी भी मामले में यदि शुक्र पापी ग्रह राहु से प्रभावित हो रहा है, तो यह आपके प्रेम जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। यही नहीं, आपका वैवाहिक जीवन में बिखर सकता है। प्रेमी युगलों के बीच अलगाव हो सकता है। जातक के जीवन में इसी तरह की अन्य बुरी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि जातक की कुंडली में राहु के हानिकारक प्रभावों को कम से कम किया जाए। हिंदू मान्यता के अनुसार राहु अच्छे और बुरे के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है, इसलिए यह धार्मिकता, धर्म के मानकों के खिलाफ काम करता है। ऐसे में इस ग्रह के लिए सभी एक समान हैं। चलिए देखते हैं कि अन्य ग्रहों के साथ राहु मिल जाए तो क्या होता है। शत्रुता, रोग और ऋण राहु के प्रमुख गुण हैं। फिर भी जो लोग राहु के सकारात्मक पक्ष के प्रभाव में होते हैं, वे आत्मविश्वासी, बहादुर और निडर बनते हैं। राहु के सकारात्मक पक्ष की कामना हर कोई करता है, और जिनकी कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में होता है, उन्हें राहु के ये सभी गुण प्राप्त होते हैं। नियमित रूप से राहु मंत्रों का जाप करके कुंडली में राहु को मजबूत किया जा सकता है। राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, इसलिए जातक की कुंडली में प्रत्येक ग्रह के स्वामी को प्रभावित करता है। यदि ग्रह के स्वामी के साथ राहु के अच्छे संबंध हैं, तो जातक को उसके सुखद परिणाम मिलते हैं। इसके विपरीत, यदि ग्रह का स्वामी राहु का शत्रु है, तो जातक को इसके नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव में बलवान होता है। कुंडली में राहु शुक्र के साथ मिलने पर जातक को लालची बना देता है। इस वजह से वह अपने जीवन में गलत निर्णय लेने लगता है। जबकि राहु गुरु के साथ मिलकर गुरु चांडाल योग बनाता है। इसी तरह राहु मंगल के साथ मिलकर जातक को गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। वह धूम्रपान, शराब आदि जैसी बुरी आदतों में पड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि राहु शुभ बुध के साथ स्थित हो, तो जातक के व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। हालांकि यदि राहु बुध के साथ बुरी स्थिति में हो, तो यह जातक के लिए अशुभ हो सकता है। यदि राहु छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, या इन भावों के स्वामी के साथ संयोजन हो जाए, तब भी राहु बुरे परिणाम ही देता है। वैसे तो राहु ज्ञान का भी प्रतीक है, लेकिन पाप ग्रहों की उपस्थिति में इस विशेषता का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, और यह जातक को मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है। इसी तरह कुंडली में और भी कई योग हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुंडली में राहु दोष पैदा हो सकता है। अशुभ राहु कभी भी जातकों के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यह जातक के नौकरी, प्रेम जीवन आदि में बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन याद रखें, राहु मंत्रों का पाठ करके राहु के हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सकता है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण राहु मंत्र और मंत्र के लाभ। सभी 9 ग्रहों में से राहु को सबसे दुष्ट ग्रह कहा गया है। यह ग्रह नैतिक रूप से गलत चीजें जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना आदि का प्रतीक है। लेकिन जब राहु शुभ स्थिति में होता है, तो जातक की विभिन्न भौतिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ उसे बहुत प्रसिद्ध और भाग्य भी देता है। तो क्यों ना हम राहु के सकारात्मक पक्ष को सामने लाएं और यहां बताए गए राहु मंत्रों का नित जाप करें। शुरुआत करते हैं राहु बीज मंत्र से।
यदि जातक अपने पिछले कर्म का बुरा फल वर्तमान जन्म में भोग रहा है, तो ऐसे में वह राहु बीज मंत्र का नियमित पाठ कर अपनी समस्याओं में कुछ कमी कर सकता है। इसके साथ ही जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वे भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कई लोग काले जादू के बुरे प्रभाव से डरते हैं। आप चाहें तो काले जादू के प्रभाव से बच सकते हैं। इसके लिए नियमित राहु बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र का नित जाप करने से आपका मानसिक चक्र खुलता है, जिससे आपकी मानसिक परेशानियां कम होती हैं। राहु बीज मंत्र है: ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। राहु बीज मंत्र के जाप के लाभ: जातक को किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने में मदद करता है। राहु आपके कर्म का प्रतीक है, इसलिए यदि आपको लगता है कि आपने अतीत में बुरे कर्म किए हैं, तो राहु बीज मंत्र का पूरे श्रद्धा भाव से जप करें। आपके कर्मों का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। राहु जातक को भौतिक सुख प्रदान करता है, इसलिए यदि आप नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आप में कुछ भी हासिल करने का क्षमता बढ़ जाएगा। बीज मंत्र का जाप आपकी आभा को मजबूत बनाता है, क्योंकि यह आपको ब्रह्मांड में ऊर्जा से जोड़ता है। राहु बीज मंत्र का जाप कब और कितनी बार करें? राहु बीज मंत्र का जाप करने का सर्वोत्तम समय सूर्यास्त के पश्चात है। इस मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक होगा। इस मंत्र का जाप दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह करके करें। राहु शांति मंत्र। राहु शांति मंत्र है: ओम राहवे देवाय शांतिम, राहवे कृपाय करोति, राहवे क्षमाय अभिलाषत, ओम राहवे नमो नमः। राहु शांति मंत्र के जाप के लाभ: राहु शांति मंत्र का जाप करने से आपके सफलता के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और दुर्घटनाओं की आशंकाएं खत्म होंगी। राहु का अशुभ प्रभाव जातक के साथ लंबे समय तक रह सकता है। इससे जीवन में कई मुश्किलें आ सकती हैं। राहु के हानिकारक प्रभाव को शांत करने में राहु शांति मंत्र मदद करता है। राहु शांति मंत्र का जाप कब और कितनी बार करें? राहु शांति मंत्र का जाप करने का सर्वोत्तम समय सूर्यास्त के पश्चात है। इस मंत्र का 2 बार जप करना लाभदायक होगा। इस मंत्र का जाप दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह करके करें। राहु गायत्री मंत्र। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह और भगवान के लिए एक गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्रों को ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने वाला माना जाता है। राहु गायत्री मंत्र का जाप करने से जातक को शत्रुओं पर विजय और राहु के कारण होने वाले रोगों में कमी आती है। यदि जातक काल सर्प दोष से जूझ रहा है, तो राहु गायत्री मंत्र भी उपचारात्मक मंत्रों में से एक है। राहु गायत्री मंत्र है: ओम नागध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात्। राहु गायत्री मंत्र के जाप के लाभ: राहु गायत्री मंत्र से जातक को नौकरी में तरक्की मिलती है और प्रेम संबंध में भी सफलता मिलती है। इसके साथ ही जातक को कई बेहतर अवसर भी प्राप्त होते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार राहु गायत्री मंत्र का जाप से कुंडली में राहु ग्रह के सभी अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। त्वरित सफलता प्राप्त करने में राहु सौभाग्य के कारक के रूप में काम करता है। राहु गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही सफलता भी मिल सकती है। यदि आप किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो राहु गायत्री मंत्र का जाप करने से उसके हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सकता है। राहु गायत्री मंत्र का जाप कब और कितनी बार करें? राहु गायत्री मंत्र का जाप करने का सर्वोत्तम समय सूर्यास्त के पश्चात है। इस मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक होगा। इस मंत्र का जाप दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह करके करें। विभिन्न प्रकार के राहु मंत्रों के बारे में पता तो चल गया। अब ये देखते हैं इन मंत्रों का जाप कैसे करते हैं। शनिवार की रात को इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके लिए पहले रात के समय स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। मंत्र उच्चारण करने से पहले अपने सामने काली या गायत्री यंत्र रख लें। पूजा करते समय काली या गायत्री यंत्र पर नीले फूल और चंदन चढ़ाएं। अगर आप राहु के लिए गायत्री मंत्र का जाप करने की योजना बना रहे हैं, तो आप दोपहर के समय में भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। राहु मंत्रों का आमतौर पर 108 बार जाप किया जाता है। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें 108 से कम बार जपना चाहिए। सर्वोत्तम परिणामों के लिए 40 दिनों की अवधि में राहु मंत्र का 18,000 बार जाप करें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इन मंत्रों का जाप शुरू करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
हमारे अगले वीडियो में केतु मंत्र के बारे में जानेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।